व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर जिनका नाम है फ्रांसिस बेकन, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट और मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड हैं। लेकिन व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि ये डुअल नेचर आदमी थे। एक तरफ कुछ लोग हैं जो इन्हें एडमायर करते हैं, इन्हें बहुत पसंद करते हैं, इनके साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन्हें पसंद नहीं करते, जो कहते हैं कि ठीक है इन्होंने साइंटिफिक वर्क किया लेकिन ये मॉरली बहुत वीक थे। तो चलिए जानते हैं कि कौन थे फ्रांसिस बेकन, इनके क्या बिलीव्स थे और इनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है। ये अपने एसेस की वजह से जाने जाते हैं, इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश एसेस भी कहा जाता है। एसेस लिखने के लिए ये इंस्पायर हुए थे माइकल डी मोंटेन से, जिन्हें फादर ऑफ एसेस कहा जाता है, लेकिन बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसेस कहा जाता है। फ्रांसिस बेकन 22 जनवरी 1561 में लंदन में पैदा हुए। ये वो टाइम था जब इंग्लैंड पर क्वीन एलिजाबेथ की हुकूमत थी, यानी ये एलिजाबेथन एज थी, रेनेसा था, जब ह्यूमनिज्म जैसी मूवमेंट इमर्ज हुई थी, जिसका फोकस रिलीजन नहीं था बल्कि इंसान था, कि इंसान खुद सेंटर है। इस मूवमेंट का फोकस ह्यूमन बीइंग्स पर था, इंडिविजुअल पोटेंशियल पर था, कि हर इंसान अपनी वैल्यूज़ और एक्सपीरियंसेस के बिना पर कुछ बड़ा कर सकता है, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकता है, मीनिंग क्रिएट कर सकता है। लिहाजा इंसान को क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी चाहिए, क्वेश्चनिंग करनी चाहिए। और इन्हीं चीज़ों का इन्फ्लुएंस फ्रांसिस बेकन पर भी हुआ, जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। फ्रांसिस बेकन के फादर थे सर निकोलस बेकन, जो लॉर्ड कीपर थे, यानी लॉर्ड कीपर ऑफ द ग्रेट सील। इनकी मदर का नाम था एन कुक बेकन, जो एक स्कॉलर थी, स्ट्रॉन्ग करैक्टर रखने वाली औरत थी। इनकी मदर की जो बड़ी बहन थी, उनकी शादी बैरन बर्गली से हुई थी, जो एक बहुत बड़े स्टेट्समैन थे, और इसकी पहुंच क्वीन एलिजाबेथ तक थी। इस तरह ये बहुत अच्छी फैमिली में पैदा हुए थे। 1573 में जब ये 12 साल के थे तो ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए और वहाँ इन्होंने साइंस पढ़ना शुरू की, चीज़ों को क्वेश्चन करना शुरू किया। लेकिन इन्होंने देखा कि उस वक्त साइंस में बहुत सारे फ्लॉज थे, बहुत सारी खामियां थीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो सही नहीं हो रही थीं। इन्होंने देखा कि यूनिवर्सिटी में सब ट्रेडिशनल फिलॉसफी को ही पढ़ रहे हैं, अरिस्टोटल की फिलॉसफी को ही एडमायर किया जा रहा है, कोई भी नई चीज़ क्रिएट नहीं हो रही। ये ट्रेडिशनल अरिस्टोटेलियन फिलॉसफी को नहीं मानते थे, क्योंकि इनका कहना था कि ये फिलॉसफी बहुत ही आर्ग्यूमेंटेटिव और अनप्रोडक्टिव है। क्वीन एलिजाबेथ ने जब देखा कि फ्रांसिस बेकन बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो वो इन्हें द यंग लॉर्ड कीपर कहने लगी। 2 साल बाद यानी 1575 में इन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी और 1576 में इन्होंने ग्रेज इन ज्वाइन किया, जो लंदन में एक लीगल इंस्टीट्यूशन है। वहाँ इन्होंने लॉ पढ़ना शुरू कर दिया। फिर ये फ्रांस चले गए और उस वक्त फ्रांस का राजा था हेनरी 8। वहाँ बेकन ने लॉ, डिप्लोमेसी और डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखी। फिर इनके फादर की डेथ हो गई तो इन्हें वापस इंग्लैंड आना पड़ा। बेकन के फादर इनके लिए कोई ख़ास पैसा छोड़कर नहीं मरे थे, इसलिए बेकन ने अब खुद को सपोर्ट करना था, तो ये वापस ग्रेज इन चला गया और वहाँ इसने फिर से लॉ पढ़ना शुरू कर दिया। बेकन चाहते थे कि इन्हें अपने अंकल लॉर्ड बर्गली की हेल्प मिले, लेकिन लॉर्ड बर्गली ने भी इनकी कोई मदद नहीं की थी, तो इन्होंने खामोशी से ग्रेज इन में काम करना शुरू कर दिया और 1582 में बैरिस्टर बन गए। फिर इन्होंने चर्च इश्यूज़ पर लिखना शुरू कर दिया। ये प्योरिटनिज्म को सपोर्ट करते थे, प्योरिटन्स के लिए हमदर्दी जाहिर करते थे। और फिर जब क्वीन ऑफ स्कॉट्स यानी कैथोलिक मैरी को एग्जीक्यूट किया जा रहा था, तो ये भी इस हक में थे कि उन्हें एग्जीक्यूट किया जाए। बेकन टैक्स के खिलाफ थे, इन्होंने हैवी टैक्सेस के बिल को अपोज किया, जिससे क्वीन बहुत अपसेट हुई और उसने बेकन को फेवर करना छोड़ दिया। फिर इसी दौरान ये अर्ल ऑफ एसेक्स के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अर्ल ऑफ एसेक्स क्वीन एलिजाबेथ के बहुत क्लोज था। बेकन ने इसे बहुत सपोर्ट करना शुरू कर दिया और इनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। लेकिन फिर जब अर्ल ऑफ एसेक्स ने क्वीन एलिजाबेथ के अगेंस्ट बगावत करने की कोशिश की,
तो फ्रांसिस बेकन ने खुद अर्ल ऑफ एसेक्स को पकड़वा दिया और इसे एग्जीक्यूट करवा दिया। बेकन कहने लगा कि अगरचे अर्ल ऑफ एसेक्स मेरा दोस्त था, लेकिन जस्टिस यही था, इंसाफ यही था कि उसे एग्जीक्यूट किया जाए, और मेरे करियर के लिए भी ये ज़रूरी था। इस तरह हमें यहाँ फ्रांसिस बेकन की मॉरल वीकनेस शो होती है। इस तरह फ्रांसिस बेकन ने क्वीन एलिजाबेथ का एतमाद जीत लिया, यानी क्वीन एलिजाबेथ अब उनकी फेवर करने लगी। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। क्वीन एलिजाबेथ अभी भी बेकन पर ट्रस्ट नहीं करती थी, अभी भी उन्हें कोई इम्पोर्टेंट जॉब नहीं दी थी। क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पीरियड में तो इन्हें कोई ख़ास फेवर नहीं मिली थी, लेकिन फिर जेम्स I इंग्लैंड का राजा बना तो बेकन के भी हालात बेहतर हुए और इनका भी पॉलिटिकल करियर बना। 1603 में इन्हें नाइट बना दिया गया, जिससे इन्हें काफ़ी इज्जत मिली। 1606 में इनकी एक बहुत पैसे वाली औरत से शादी हो गई, जिसका नाम था एलिस बार्नहम। 1607 में ये सॉलिसिटर जनरल बन गए। फिर 1608 में ये स्टार चैम्बर के क्लर्क भी बन गए। फिर 1613 में ये अटॉर्नी जनरल बन गए और 1618 में ये लॉर्ड चांसलर बन गए। फिर 1618 में ही इन्हें बैरन वेरेलम का टाइटल दिया गया। लेकिन 1621 में उनका ये ब्रिलियंट पॉलिटिकल करियर तबाह हो गया जब उन पर ब्राइब के इल्ज़ाम लगे, करप्शन के इल्ज़ाम लगे कि इन्होंने करप्शन की है और रिश्वत ली है, तो उन्हें 40,000 पाउंड्स का जुर्माना किया गया और टावर ऑफ लंदन में बंद कर दिया गया। लेकिन किंग जेम्स ने इनका फ़ाइन भी कैंसिल कर दिया और इनकी सज़ा भी माफ़ कर दी और इन्हें आज़ाद कर दिया गया। लेकिन बेकन से सारी पॉलिटिकल पोजीशंस छीन ली गई थी और अब इन्हें बैन कर दिया गया था। अब ये किसी भी पॉलिटिकल सीट पर नहीं बैठ सकते थे। फिर इसके बाद बेकन ने राइटिंग पर फोकस किया और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने लगा। इन्हें फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि ये कहते थे कि नॉलेज एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए हासिल किया जाना चाहिए, ओल्ड आइडियाज़ को क्वेश्चन करना चाहिए, उन पे डाउट करना चाहिए, फिर ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए नॉलेज गेन करना चाहिए और इस तरह साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए। इनके मेथड को बेकेनियन मेथड भी कहा जाता है। इनकी इम्पोर्टेंट वर्क्स की बात करें तो सबसे पहले है नोवम ऑर्गम, जिसमें वो साइंटिफिक मेथड की बात करते हैं कि इस दुनिया को साइंटिफिक मेथड से एक्सप्लोर करना चाहिए। फिर है द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। इसमें बेकन बताते हैं कि किस तरह नॉलेज ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करता है, बेहतर बनाता है। फिर है न्यू एटलांटिस। इसमें वो एक फिक्शनल सोसाइटी क्रिएट करते हैं जहाँ साइंटिफिक मेथड अप्लाई किया जाता था, मुख्तलिफ डिस्कवरीज होती थी। इन सब चीज़ों को बयान करते हुए वो कहते हैं कि साइंटिफिक मेथड से ही इन्वेंशंस की जा सकती हैं, ग्रेट थिंग्स को अचीव किया जा सकता है। इसके अलावा ये अपने एसेस की वजह से बहुत मशहूर हैं। 1597 में इनके एसेस की फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुई, जिसमें 10 एसेस थे। फिर 1612 में सेकंड एडिशन आई, जिसमें 38 एसेस थे। फिर 1625 में थर्ड एडिशन आई, जिसमें पिछले कुछ एसेस को एडिट किया गया, पॉलिश किया गया और कुछ नए एसेस शामिल किए गए। इस एडिशन में 58 एसेस थे। 1626 में एक एक्सपेरिमेंट करते हुए इनकी डेथ हो गई। ये स्नो की मदद से मीट को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे थे, यानी चेक कर रहे थे कि क्या गोश्त को फ्रीज करके महफूज किया जा सकता है, और इसी दौरान इन्हें निमोनिया हुआ और इनकी डेथ हो गई। व्यूअर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।